Hello students, welcome you all again in my class 8 based on mathematics. In previous video we have discussed about basic concept related to cube roots. In this video we have discussed exercise 7.2 from your NCERT book. So read question number 1. Find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. Numbers are given. There are 10 parts. Suppose we take first part. Question number solution 1. First part. Cube root of 64. In symbolic form, cube root of 64 is equal to. First of all, make factors, prime factors. 64 is division by 2, so 32. 32 is division by 2, 16. And 16 is division by 2. 8 is division by 2. 2 2 ja 4, 2 1 ja 2. It means 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 और multiply 2. सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो वैल्यू है उस वैल्यू को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद आपको 3 वैल्यूज का ग्रुप बनाना है और फिर इस ग्रुप से एक वैल्यू को लेना है. चूज वन वैल्यू फ्रॉम ईच ग्रुप. 2 और ये 2 is equal to 2 2 ja 4. So cube root of 64 is equal to this. Second part, cube root of 512. In symbolic form, cube root of 512. First of all, convert into prime factors. 512. 512 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 256. फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 128. फिर 2 से डिवाइड करते हैं 64. 2 से डिवाइड करने पर 32. 2 से डिवाइड करते हैं 32 को 16. 16 को 2 से डिवाइड करते हैं 8. और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4. 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2. 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1. और we can write this 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 times 5 times 6 7 8 और 9. सबसे पहले आपको इनके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, फिर आपको ग्रुप बनाना है और ग्रुप में 3 वैल्यू होती है. अगर किसी का ग्रुप में 3 वैल्यू नहीं होती है तो उसका ग्रुप नहीं बनेगा. और फिर इस ग्रुप ईच ग्रुप से आपको एक वैल्यू को लेना है. इस ग्रुप से एक वैल्यू को लेना है, इस ग्रुप से एक वैल्यू को लेना है और इस ग्रुप से एक वैल्यू को लेना है. अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 8 हो जाएगा. दिस इज क्यूब रूट ऑफ 512. नाउ थर्ड पार्ट. In third part, cube root of 10,648 in symbolic form. Now, first of all, find its prime factors. 10,648 इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. फिर 2 से डिवाइड करने पर 2 2 जा 4, रिमेनिंग वैल्यू 1 13. फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2. फिर ये 11 से डिवाइड करेंगे 121. फिर 11 से डिवाइड करेंगे 11 और फिर 11 से डिवाइड करने पर 1.
इट मीन्स अब इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में इसके ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में 3 वैल्यू लेते हैं और फिर ईच ग्रुप से आपको एक वैल्यू को लिखना है, इसमें से 2 और यहां से 11, इट मीन्स 22। इन नेक्स्ट पार्ट फोर्थ, क्यूब रूट ऑफ 27,000 इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसको हम फैक्टर्स करेंगे, तो फैक्टर्स करते हैं इसके 27,000 के। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा ये, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये, फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, सिक्स 675 को 5 से डिवाइड करने पर 135, 135 को 5 से डिवाइड करते हैं 27, 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 9, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ मेक ग्रुप ऑफ 3 प्राइम्स। इस और ईच ग्रुप से एक वैल्यू को लेना, इस ग्रुप से 2, इस ग्रुप से 5, इस ग्रुप से 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 3 जा 30। सो क्यूब रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 30। You will try. It's part number 5, 6, 7, 8. These parts are based on first part, second part, third part, fourth part. Now I will discuss ninth part of question number 1. Cube root of 1,75,616. First of all, find its factors. जब इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 87,808, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 43,904, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21,952, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10,976, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5,488, और फिर इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे 22,744, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 1,372, फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 686, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 343, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। We can write this 1,75,616 is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 times 2 2 multiply 2 multiply 2 4 times 5 times 6 times 7 times 8 times 9 times 7 multiply 7 multiply 7. First of all, you will convert into prime factors, then make group of 3 same values. फिर आप सेम 3 वैल्यूज का ग्रुप बनाना है, और फिर ईच ग्रुप से आपको एक वैल्यू को लिखना है। इस ग्रुप से 2, इससे 2, इस ग्रुप से भी 2 आएगा, और इस ग्रुप से भी 7 आएगा। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56।
So cube root of this value is equal to 56. Now I will solve 10th part. From question number 1, cube root of 91,125. So this number is divisible by 5. जब इस नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 18,225 और फिर इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने पर आएगा 3,645। फिर इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 729। फिर 729 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करने पर आएगा 243। फिर इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करके आएगा 81। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे 27 और फिर 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। सो वी कैन राइट दिस 91,125। फिर इसके फैक्टर्स करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पहले इसके फैक्टर्स करेंगे फिर इसके ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में 3 वैल्यू होती है। फिर इस ग्रुप से आपको एक वैल्यू को लेना है, चूज करना है। इस ग्रुप से एक वैल्यू आएगी, इस ग्रुप से भी एक वैल्यू आएगी और फिर इनकी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 5 3 जा 15, 3 जा 45। सो क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 45,000 and remaining part you will try yourself